हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं नेट वाला बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ अस्तर की कटिंग कर रही हूँ। तो अस्तर को मैं यहाँ 2 लेयर में मैं फ़ोल्ड की हूँ। ये फ़ोल्ड अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसमें मार्जिन का कपड़ा रखते हुए। तो यहाँ मैं वैसे ही मैं फ़ोल्ड कर ली हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो पहले मैं कपड़े की टोटल लंबाई में नाप ले रही हूँ, फिर मैं बैक पार्ट की लंबाई ले रही हूँ 15.5 इंच, तैयार रहेगा 14.5 इंच। और यहाँ शोल्डर मैं ली हूँ 5.5 इंच और नेक का निशान मैं 2.5 इंच पर मैं लगाई हूँ। आर्म होल की लंबाई मैं 6 इंच ली हूँ और यहाँ चेस्ट का निशान मैं 36 साइज का मैं बना रही हूँ, तो उसका चौथा भाग, और मार्जिन के लिए मैं 2 इंच ली हूँ। तो यहाँ 11 इंच का मैं निशान लगा ली हूँ। फिर नीचे भी कमर का चौथा भाग लेना है, फिर उसमें भी 2 इंच मार्जिन के लिए रखना है। तो यहाँ मैं नीचे का भी निशान मैं लगा ली हूँ। यहाँ बैक पार्ट के लिए मैं आर्म होल की गहराई का निशान मैं 1.5 इंच का निशान लगा के फिर मैं गोलाई का शेप दी हूँ। नेक की लंबाई का निशान मैं यहाँ 10.5 इंच ले रही हूँ और नीचे से नेक की चौड़ाई में 3 इंच लेकर ऐसे बॉक्स में बना ली हूँ। और फिर यहाँ मैं वहाँ गोलाई का शेप दी हूँ। यहाँ ये ब्लाउज में नेक जो है उसका मैं गोल बना रही हूँ और शोल्डर में 1/2 इंच डाउन की हूँ। तो ये बैक पार्ट का निशान मैं लगा ली हूँ। अब मैं ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ भी शोल्डर सेम रखना है और नेक की चौड़ाई भी सेम रखना है। फ्रंट पार्ट की लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ। बैक पार्ट की लंबाई 15.5 था, तो यहाँ मैं 16.5 इंच ली हूँ। लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। बाकी सेम रहेगा शोल्डर और नेक। आर्म होल भी सेम रहेगा। आर्म होल की लंबाई में 6 इंच ले रही हूँ और चौड़ाई में बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1 इंच ज़्यादा रखना है, क्योंकि यहाँ 4 टक्स लगता है तो थोड़ा सा कपड़ा खिंचता है। और नीचे कमर में भी 1 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और यहाँ मैं आर्म होल की गोलाई के लिए मैं 1 इंच पे निशान लगाई हूँ फ्रंट पार्ट के लिए, और फिर मैं गोलाई का शेप दी हूँ। फ्रंट पार्ट की नेक में 6 इंच ले रही हूँ। यहाँ देखिए नेक की लंबाई में 6 इंच ले रही हूँ और यहाँ भी मैं गोलाई का शेप दे दी हूँ। अब यहाँ भी शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना है। अब इसमें मैं बेल्ट वाला ब्लाउज बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं निशान बनाऊंगी। तो बेल्ट के लिए देखिए सामने से मैं 4 इंच का निशान लगाई हूँ और कमर के साइड से मैं 2.5 इंच का निशान लगाई हूँ। और फिर उस निशान को ऐसे हल्का सा गोलाई देते हुए मिला लेना है। सामने से हल्का सा गोलाई का शेप देना है, फिर उसको मिला लेना है कमर के साइड। अब मैं यहाँ टक्स का निशान बनाऊँगी। तो सबसे पहला टक्स मैं यहाँ लगा रही हूँ, जो कि शोल्डर के सेंटर से हम लगाते हैं। ऊपर शोल्डर के सेंटर से निशान बना लेंगे और लंबाई में मैं 2.5 इंच का मैं निशान लगाई हूँ। और दूसरा नेक से नीचे के साइड में 2.5 इंच का निशान लगा के फिर उसकी भी लंबाई में 2.5 इंच ही ली हूँ। दोनों के बीच को दूरी को नापेंगे और फिर एक बराबर दूरी रखते हुए हम 4 टक्स का निशान हम बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ टक्स भी लगा ली हूँ। अब इसी निशान पे मैं कटिंग कर ली हूँ। देखिए इस तरह से ये कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो मेन कपड़े को भी 2 लेयर में फ़ोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से बराबर में कपड़े को मिलाते हुए रखना है और फोल्ड करके इस तरह से देखिए इसके ऊपर हम जो अस्तर वाले कपड़े की कटिंग किए हैं उसको रखेंगे। तो आप अपने हिसाब से कपड़े को बराबर में मिलाते हुए फोल्ड करके रख लेंगे और फिर उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को जो कटिंग हुआ है उसको रखना है। और फिर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए हम मेन कपड़े की कटिंग करते हैं। ये जो अस्तर वाला कपड़ा कटिंग हुआ है इससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए चारों साइड से फिर हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैं मेन कपड़े की मैं कटिंग कर ली हूँ इस तरह से। देखिए अब मैं जो कपड़ा बचा है उससे मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं फिर इस कपड़े को मैं 4 लेयर में मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ स्लीव्स की कटिंग के लिए। ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद देखिए सबसे पहले मैं स्लीव्स की लंबाई को मैं नाप रही हूँ। यहाँ मैं 13 इंच लंबाई ले रही हूँ और यहाँ मैं 9 इंच का मैं निशान लगाई हूँ। वो आर्म होल के हिसाब से हम ये लंबाई रखते हैं। और फिर देखिए सामने से फिटिंग में 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं यहाँ 7.5 इंच का निशान लगाई हूँ। और यहाँ से मैं 3 इंच इधर से मैं माइनस करते हुए और फिर मैं ऐसे स्लीव का मैं शेप दे के मैं इसका कटिंग कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं यहाँ स्लीव्स की भी मैं कटिंग कर ली हूँ।
अब सेंटर से कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद इसमें हम फ्रंट पार्ट के साइड हम शेप देते हैं। तो देखिए दोनों फ्रंट पार्ट में उल्टा वाले के साइड में रखी हूँ, अंदर के साइड है, तो मैं एक साइड से मैं शेप का मैं कटिंग कर ली हूँ। दोनों पार्ट का हो गया है, दोनों स्लीव्स का। अब ये ब्लाउज़ की टोटल कटिंग हो गई है। अब इसमें हुक पट्टी, आई पट्टी और गले की पट्टी का कटिंग करना है। तो उसके बाद से देखिए अब मैं यहाँ स्टिचिंग बता रही हूँ। तो सबसे पहले दोनों पार्ट को एक साथ मैं अटैच कर ले रही हूँ। ये मेरा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट मैं पलट कर सीधा करूँगी, तो उसके लिए मैं मेन कपड़ा जो था उसको मैं सीधा रखी हूँ। उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख के सबसे पहले नीचे मैं कमर में सिलाई लगा ली हूँ। अब ये सिलाई लगाने के बाद उसको पलट के अस्तर वाले कपड़े के ऊपर एक सिलाई लगाना है। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरह से एक सिलाई नीचे लगा लेंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इसको हम पलट लेंगे तो सीधा वाला साइड ऊपर जाएगा और फिर साइड से हम सिलाई लगा के दोनों को एक साथ अच्छे से अटैच कर लेंगे। कपड़े को बराबर में मिलाते हुए सिलाई लगाना है। हाथ से कपड़े को बराबर में मिलाते जाना है, फिर सिलाई लगाना है, बीच में कहीं कपड़ा सिकुड़े नहीं। देखिए इस तरह से नेक पर भी फिनिशिंग के साथ अच्छे से गोलाई का शेप देते हुए सिलाई लगाना है। आप यहाँ चाहे तो आप नेक को पलट भी सकते हैं। तो पलटने के लिए जब कमर का सिलाई लगाई हूँ ना मैं स्टार्टिंग में, उसी टाइम नेक का भी सिलाई लगाते हैं। दोनों सिलाई लगा के फिर साइड से पलट लेते हैं। मैं यहाँ पलट नहीं रही हूँ, मैं इसमें पाइपिंग बनाऊँगी, तो इसीलिए मैं इसको दोनों को एक साथ में अटैच कर दी हूँ। अब इसके बाद से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देना है। पूरा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना है। अब इसमें हम टक्स का निशान लगाएंगे, तो उसके लिए मैं सेंटर से मैं निशान लगा रही हूँ और सेंटर से निशान लगाने के बाद दोनों साइड से फिर उसके सेंटर से निशान लगाना है, बीच से फोल्ड करके। और लंबाई में मैं 4 इंच का निशान लगाई हूँ और उसी निशान पे टक्स को लगा लेना है। तो दोनों साइड से ऐसे ही हम निशान लगा के टक्स को लगा लेंगे। यहाँ मैं दोनों टक्स लगा ली हूँ। अभी मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया है, नेक में बाद में बनाऊँगी। अब फ्रंट पार्ट को दोनों को एक साथ अटैच करना है। तो ये देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ हम मेन कपड़े को उल्टा वाले के साइड ही रखेंगे और उसके ऊपर हम अस्तर वाले कपड़े को अटैच करेंगे। यहाँ इसमें हमको पलटना नहीं है, इसीलिए मेन कपड़ा उल्टा रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम अस्तर वाला कपड़ा रखेंगे और फिर दोनों को एक साथ अटैच कर लेंगे। इसको भी कपड़े को बराबर में मिलाते हुए सिलाई लगाना है। अच्छे से हाथ से मिलाते जाएंगे, फिर सिलाई लगा के हम दोनों को एक साथ अटैच कर लेंगे। और इसमें भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देना है। चारों साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है सबको कटिंग कर लेना है। इस तरह से देखिए सिलाई ना कटे, सिलाई को बचाते हुए कपड़े की कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसका कटिंग मैं कर ली हूँ। अब ये कटिंग करने के बाद देखिए जो टक्स का निशान बनाई हूँ उसको डार्क कर लेना है और उसको पलट के दोनों साइड निशान बन जाए वैसे हम हाथ से दबाएंगे तो दोनों साइड ये निशान बन जाएगा। फिर बीच सेंटर से कटिंग करके हम अब टक्स इसमें लगाएंगे। टक्स वाले निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए दोनों साइड से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगाते हैं टक्स में। एकदम निशान के ऊपर ही सिलाई लगाना है और दोनों साइड से कपड़ा एक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ मैं एक पार्ट का मैं टक्स लगा ली हूँ, सेम वैसे ही हमको दूसरे वाले पार्ट में भी टक्स लगाना है। तो मैं यहाँ पहले निशान को डार्क कर ली हूँ, फिर उसी निशान के ऊपर मैं टक्स लगाऊंगी। देखिए मैं इस तरह से मैं इसमें भी चारों टक्स में लगा ली हूँ। अब इसके बाद से इसमें बेल्ट को अटैच करना है। तो देखिए बेल्ट वाले कपड़े को
अब हम इसको पलटेंगे तो इसमें बेल्ट वाले कपड़े को, जो मेन कपड़ा है, उसको हम सीधा रखेंगे। सीधा वाले साइड की तरफ हमको अस्तर वाला कपड़ा रखना है। फिर नीचे सिलाई लगा लेना है। सबसे पहले हम नीचे एक सीधा सिलाई लगाएंगे और नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करते हुए इसको हम पलट के और फिर अस्तर वाले कपड़े पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ अस्तर वाले कपड़े पर मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब देखिए, अब हम इसको ऐसे पलटेंगे और फिर हम इसको ऊपर के साइड से अटैच कर लेंगे। जब हम इसको पलटेंगे तो ये सीधा वाला जो मेन कपड़ा है वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद से इसमें सिलाई लगा लेना है और सिलाई लगाने के बाद इसमें भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देना है। अब इसको बीच से कट कर लेंगे और बीच से कट करने के बाद सामने के साइड सिलाई लगाते हुए अब हम ऊपर वाले पार्ट में इसको अटैच करेंगे। तो देखिए, इस तरह से सीधा वाला साइड मिलाते हुए रखना है और फिर दोनों साइड हम इसको अटैच कर लेंगे। एक साइड का देखिए यहाँ मैं बेल्ट अटैच कर ली हूँ, फिर दूसरे वाले साइड भी ऐसे ही दोनों सीधा वाला पार्ट मिलाते हुए बेल्ट को अटैच कर लेना है। देखिए, दूसरे वाले साइड भी मैं अटैच कर ली हूँ। अब इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच करना है। तो देखिए, पहले मैं यहाँ हुक पट्टी को मैं अटैच कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं ये पतला पट्टी ली हूँ। इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इसको देखिए नीचे से फोल्ड करते हुए मैं यहाँ अटैच कर ली हूँ। अब इसको पलट के दूसरी साइड हम इसको पूरा फोल्ड कर देते हैं हुक पट्टी में और फिर हम सिलाई लगाते हैं। ये पूरा अंदर के साइड हम फोल्ड कर देते हैं, फिर सिलाई लगा लेते हैं। अब दूसरे वाले पार्ट में हम आई पट्टी को अटैच करेंगे। तो उसके लिए चौड़ा पट्टी लेना होता है। तो यहाँ मैं चौड़ा पट्टी ली हूँ और नीचे के साइड से मैं फोल्ड करके इसको भी मैं सिलाई लगा ली हूँ और फिर सीधा वाले के साइड पलट कर इसको हम बीच से ऐसे फोल्ड करते हैं, हाफ में फोल्ड करेंगे ताकि ये दोनों साइड कपड़ा रहता है, ये पट्टी चौड़ा रहता है। इसीलिए हम इसकी सिलाई हम ऐसे कर रहे हैं, उल्टा वाले के साइड रख के और फिर सीधा वाले के साइड पलट कर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। यहाँ 2 सिलाई लगा लेना है। अब ये सिलाई लगाने के बाद अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे। दोनों साइड के शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है और शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद अब मैं यहाँ नेक बनाऊंगी। तो नेक के लिए मैं यहाँ उरेप पट्टी की मैं कटिंग की हूँ और उसको मैं डबल में फोल्ड करके मैं यहाँ नेक पर मैं लगा रही हूँ। देखिए, इस तरह से डबल में फोल्ड करते हुए मैं पूरे नेक में मैं सिलाई लगा ले रही हूँ। राउंड में घुमाते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना है। एक बराबर मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेना है। तो मैं यहाँ पूरे नेक में मैं सिलाई लगा ली हूँ। आप चाहें तो इसको पलटकर हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पाइपिंग बना रही हूँ। तो उसके लिए देखिए, मैं इसको फोल्ड करके अंदर के साइड जितना मोटा या पतला पाइपिंग आपको बनाना है, आप अपने हिसाब से पाइपिंग बना सकते हैं। यहाँ पूरे नेक में मैं राउंड में घुमाते हुए और पाइपिंग में बना ले रही हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैं पूरा पाइपिंग बना ली हूँ नेक पर। अब इसमें स्लिप्स को अटैच करना है। तो स्लिप्स में नीचे के साइड पहले हम फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ पैर फोल्ड करके सिलाई लगाना है। 2 लेयर में मैं यहाँ फोल्ड कर रही हूँ और फिर मैं दोनों स्लिप्स में मैं यहाँ सिलाई लगा ले रही हूँ। इस तरह से देखिए, यहाँ मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब इसके बाद से हमको इसमें ब्लाउज में अटैच करना है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो स्लिप्स में जो शेप की कटिंग हुई थी उसको सामने वाले फ्रंट पार्ट के साइड रखना है और फिर
अटैच कर लेना है। तो यहाँ मैं शोल्डर के पास से मैं अटैच कर रही हूँ। शोल्डर से मैं पहले एक साइड का मैं अटैच कर ले रही हूँ स्लीव्स, देखिए इस तरह से। फिर शोल्डर से दूसरे वाले साइड की तरफ मैं अटैच कर ले रही हूँ। तो ऐसे ही दोनों साइड के स्लीव्स को अटैच करना है। देखिए मैं यहाँ शोल्डर से जो दूसरा वाला साइड था वहाँ से भी मैं अटैच कर ली हूँ। ऐसे ही हम दूसरे वाले साइड की तरफ भी दूसरा वाला अटैच कर लेंगे। तो यहाँ मैं देखिए दोनों साइड का मैं स्लीव्स अटैच कर ली हूँ। अब इसमें फिटिंग का सिलाई लगा लेना है अपने हिसाब से। देखिए मैं यहाँ फिटिंग का सिलाई लगा ली हूँ, दोनों साइड से यहाँ मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब ये ब्लाउज़ की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।